प्लान लगाने का काम किया है। सरकारी स्कूलों में लगातार मदद करने का काम कर रहे हैं, ड्रेस ऊँचा कुछ हो। तो हमारे साथ समाजवादी पार्टी सांसद इकरा सन है, उनसे जानेंगे। इकरा जी, आप मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थी, किस तरह देखते जो सरकारी स्कूलों में काम शामिल जन सेवा समिति कर रही है, किस तरह का उनका काम है? जी, बहुत अच्छा है और ज़रूरी है कि हमारा जो समाज है, सिविल सोसाइटी है और इस तरीके के जो जिम्मेदार सामाजिक लोग हैं वो दायित्व उठाएं, क्योंकि सरकार तो कुछ नहीं कर रही है। सरकार ने तो सिर्फ जो पुराने हमारे स्कूल बने थे, कॉलेज बने थे, उनमें आज टीचर भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। उनमें हर तरह की कमी है, बैठने से लेकर जो भी सुविधाएं बच्चों को मिल सकती थी वो उन चीज़ों पर किसी पर भी सरकार का ध्यान नहीं है। तो ऐसे में हमारा जो समाज है, सिविल सोसाइटी है, वही इस जिम्मेदारी को भी निभा रहे हैं। और हमारे क्षेत्र में राजेश्वर अंकल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 2-3 और जगह पे उन्होंने सोलर पैनल लगाए इस तरीके से। तो ज़रूरी है कि हम आधुनिक सुविधाओं से अपने ग्रामीण स्कूलों को, कॉलेजों को जोड़ें ताकि बच्चों को सुविधाएं पहुंच सके। और उसी के लिए आज ये कार्यक्रम था और आगे भी कोशिश रहेगी कि सब लोग मिलजुल कर इसी तरह के काम करें। तो इकरा जी, जिस तरह सरकारी अस्पतालों में, सरकारी स्कूलों में सुविधाएं नहीं है, आपने भी लोकसभा में एक बिल पेश किया शिक्षा को लेकर के, तो और आगे क्या आपकी डिमांड लोकसभा में रहेगी कि सरकारी स्कूलों और सरकारी अस्पताल बदहाल स्थिति में, डॉक्टर नहीं है, टीचर्स नहीं है, बच्चों के जो बच्चियां हाई स्कूल की उनके बैठने के लिए बेंच नहीं है, तो लोकसभा में फिर से ये मुद्दा एक बार फिर आएगा, इकरा सन फिर इस समस्याओं को उठाएंगे? जी बिल्कुल उठाएंगे। देखिए, बजट अब 1 फरवरी को पेश होगा और हमारे देश में जितना बजट हम अपने शिक्षा के लिए अलग रखते हैं या स्वास्थ्य केंद्रों के लिए अलग रखते हैं, वो उसका इस्तेमाल किस तरीके से हो रहा है ये सबके सामने है। आज हमारे पूरे ज़िले में सिर्फ एक गायनोकोलॉजिस्ट है, तो ऐसे में लोगों की समस्याएं इतनी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में उलझे रहते हैं। हमने कई समस्याएं उठाई, वो कह देते हैं ये स्टेट का विषय है, स्टेट कह देती है ये सेंटर का विषय है। तो ये जबकि डबल इंजन की सरकार चल रही है। वही सवाल मैं पूछ रहा था कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो आपस में समन्वय बना होना चाहिए। जो विकास के काम है उन पर थोड़ा ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। नियत साफ हो तो बिल्कुल समन्वय बनना बहुत आसान है, लेकिन क्योंकि नियत ही नहीं है काम करने की, तो इन्हीं बहानों में ये उलझा के रखते हैं ताकि लोग उलझे रहें और इनसे सवाल ना करें और ये कोई नफरत फैलाकर वोट मांग सके। लेकिन ज़रूरी है कि हम लोग सवाल करें और विपक्ष के होने के नाते या पक्ष के भी हों तो ज़रूरी सुविधाएं, हमारे लोग इतना टैक्स भरते हैं, जो और देश हैं जहाँ पर लोग टैक्स भर रहे हैं उन्हें उस तरह की सुविधाएं भी मिल रही हैं, हमारे लोगों को कोई सुविधा नहीं मिल रही। पिछली बार ही इन्होंने कृषि जो वो होता है लोन में कहा था कि 3 लाख से 5 लाख बढ़ा देंगे, लेकिन किसी भी बैंक में वो फॉलो नहीं हो रहा। तो वहाँ पर भाषण देना सदन में खड़े होकर वो एक अलग विषय है। धरातल पर क्या है ये आज आपके हमारे सबके सामने है। तो आप ये कहती हैं कि जिस तरह की राजनीति हो रही है उसी में उलझा के रखना चाहता है, बुनियादी सुविधाओं से जनता को दूर रख के हिंदू मुसलमान या जाति व्यवस्था पर लोगों को लड़ा रही है भारतीय जनता पार्टी। जी बिल्कुल यही हो रहा है। खासकर उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, इतनी निकम्मी सरकार है, कोई इनके पास कोई भी एक अपनी रिपोर्ट कार्ड अगर इनका देखा जाए, कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसके आधार पर ये डेवलपमेंट के आधार पर वोट मांग सके।